विदेश्वर संहिता। नंद किशोर बोले, पूर्व बालक में श्री विष्णु अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तब एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे। पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया, फिर भी शांत रहते बोले, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। ये सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, सारे जगत का पिता मैं हूँ। सारा जगत मुझसे विश्वास करता तो मेरी नाभि कमल में से प्रकट होकर मुझसे ऐसी बात कर रहा है। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। तब ये दोनों अपने प्रभु को कहते कहते एक दूसरे के विरुद्ध का करने को तैयार हो गए हैं। स्वर्गरूट पर बैठे दो परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल में विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इसमें कुपित हो ब्रह्मा जी ने पलटकर भयानक प्रहार किया। उनके पारस्परिक आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वे घबराए और त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। भगवान शिव ने अपनी सभा में उमा देवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। विदेश्वर संहिता। शिव निर्णय। महादेव जी बोले, पुत्रों, मैं जानता हूँ कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो। तुम डरो मत, मैं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब भगवान शिव अपनी नंदी पर आरूढ़ हो देवताओं सहित युद्ध स्थल की ओर चल दिए। वहां छिपकर वे ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को देखने लगे। तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपात अस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो वे युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य खड़े हो गई। महाअग्नि के प्रकट होते दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गई। अस्त्रों को शांत होते देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहने लगे कि इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने शुक्र रूप धारण किया और उसको देखने के लिए नीचे धरती में चल दिए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर विष्णु जी को स्तंभ नहीं मिला। तब वे वापस चले आए और ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। वे उस फूल को लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु जी की मानता से शिव प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं, तब मैं आपको अपनी सफलता समानता का अधिकार देता हूँ। विदेश्वर संहिता। ब्रह्मा का अभिमान भंग। नंद किशोर बोले, महादेव जी ब्रह्मा जी के छल पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने त्रिनेत्र तीसरी आंख से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वह तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दे। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए और उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। इसे देखकर श्री विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की, आपकी कृपा से ब्रह्मा जी का 5वां सिर मिला था, अतः आप इन्हें क्षमा कर दे। तब शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा को भैरव ने छोड़ दिया। शिव जी ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वर रतन को दिखाने के लिए छल किया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम सत्कार स्थान और उत्सव में विहीन रहोगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और निवेदन किया कि उनका 5वां सिर पुनः प्रदान करे। महादेव जी ने जगत की स्थिति को बिगड़ने की बचाने के लिए पापी के दंड अवश्य देना चाहिए ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे। तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण न होंगे। फिर उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा और दुष्ट केतकी पुष्प, मेरी पुष्प पूजा के अयोग्य रहोगे। तब केतकी पुष्प बहुत दुखी और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब महादेव जी ने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम मेरे भक्तों के योगी होगा। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। लिंग पूजन का महत्व। नंद किशोर कहते, ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव को प्रणाम कर चुपचाप उनके दाएं भाग में खड़े हो गए। उन्हें पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन किया। दीर्घकाल तक स्थिर रहने वाले वस्तुओं को पुष्प वस्तु तथा अल्पकाल तक टिकने वाले वस्तुओं को प्राकृत वस्तु कहते हैं। हार, नुपुर, क्यूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र,
पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चमन तथा अनेक दिव्य उपहारों द्वारा जिनका विभव वाणी और मन पहुँच से परे था, जो कि वे परमात्मा के योग्य थे, उन्हें ब्रह्मा जी और विष्णु ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, पुत्र, आज मैं तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस कारण यह दिन परम पवित्र और महान होगा। यह तिथि महाशिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय होगी। इस दिन जो मनुष्य मेरे लिंग अर्थात निराकार रूप की या मेरी मूर्ति अर्थात साकार रूप की दिन रात निराहार रहकर अपने शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से यथोचित पूजा करेगा, वह मेरा प्रिय भगत होगा। पूरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह फल शिवरात्रि को मेरा पूजन करके अवश्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा और उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि की तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि को मेरी स्थापना का मंगलमय उत्सव हो जाता है। मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से पूर्णमासी या प्रतिपदा को ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। इस दिन जो भी मनुष्य पार्वती सहित मेरा दर्शन करता था, मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी निकालता हुआ मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। इस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो मैं इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लिंग रूप में प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसलिए ये अनाद्य और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। ये लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष एकमात्र साधन। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। शिवलिंग के यहाँ प्रकट होने के कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा तथा यहाँ बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान पर रहने या मरने से जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा। मेरे दो रूप साकार और निराकार, पहले वह स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में ब्रह्मा भाव मेरा निराकार रूप है तथा महेश्वर भाव मेरा साक्षात रूप है। ये दोनों ही मेरे प्रसिद्ध रूप है। मैं परम ब्रह्म परमात्मा हूँ। जीवों का अनुग्रह करना मेरा कार्य है। मैं जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहलाता हूँ। सर्वत्र स्थित होने के कारण मैं सबकी आत्मा सर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कुत्ते हैं, वो सदा में ही मेरे हैं। मेरी ब्रह्मा रूपता का बोध करने के लिए पहले लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वर रतन का साक्षात कराने के लिए जगदीश्वर रूप प्रकट होगा। मेरा सकल रूप से मेरे ईश्वरत्व और निष्फल रूप मेरे ब्रह्मा स्वरूप का बोध कराता है। मेरा लिंग मेरा स्वरूप है और मेरे सामीप्य और प्राप्ति कराने वाला है। मेरे लिंग की स्थापना कराने वाले मेरे उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है तथा मेरे साथ एक कलत्व का अनुभव करता हुआ संसार सागर से मुक्त हो जाता है और जीते जी परमानंद की अनुभूति करता हुआ शरीर का त्याग कर शिवलोक को प्राप्त होता है, अर्थात मेरा स्वरूप हो जाता। मूर्ति की स्थापना लिंग की अपेक्षा गौण है। ये उन भक्तों के लिए शिवत्व के अनुशीलन में सक्षम नहीं है। विदेश पर सीधा पढ़ना एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु, सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों को लक्षण क्या है, हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझने अत्यंत गहन है तथा मैं वह कृपया पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह मेरे जगत संबंधी 5 कार्य हैं जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना का आरंभ सृष्टि कराता है। मुझे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रहना उसका पालन है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह अर्थात मोक्ष है। मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि 4 कृत्य संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य मोक्ष का है।
मेरे भक्तजन इन 500 कार्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि, धरती पर स्थित, जल में संहार, अग्नि में तिरोभाव, वायु में और अनुग्रह, आकाश में स्थित है। पृथ्वी में सबसे की सृष्टि होती है, जल से वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए मेरे पास मुख है। 4 दिशाओं में 4 मुख और उनके बीच में 5 मुख है। पुत्र, तुम दोनों ने मुझे तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टि और पालन 2 कार्य प्राप्त किए हैं। इस प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र महेश्वर ने संहार और तिरोभाव कार्य मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु मोक्ष में से प्रदान करता हूँ। मैं पूर्व काल में अपने सर्वभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओकार रूप से प्रसिद्ध है। यह मंगलकारी मंत्र है। सर्वप्रथम मेरे मुख से ओकार प्रकट हुआ था, जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। इसका स्मरण निरंतर करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार या पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकटीकरण हुआ है। इस प्रकार इन 5 अवयवों से उकार का विस्तार हुआ है। इन 5 अवयवों को एकाकार होने का परिणय ओम नामक अक्षर उत्पन्न हुआ। जगत में उत्पन्न सभी स्त्री पुरुष इस प्रणव मंत्र में व्याप्त है। यह मंत्र शिव शक्ति दोनों को बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई। यह मेरे साकार रूप का बोधक है। इससे पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्णन प्रकट हुआ, जो 5 वेद वाले हैं। इसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ था। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए। उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकलते हैं। उन मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। इस पंचाक्षर प्रणव मंत्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, जब जगदम्बा उमा गौरी पार्वती के साथ बैठे महादेव ने उत्तरवर्ती मुख बैठा ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित होकर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे उच्चारण कर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें शिष्यों के रूप में दीक्षा दी। गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों ने अपने माँ को समर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उनका समीप खड़े हो गए। जगत गुरु भगवान शिव इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, प्रभु, आप साकार और निराकार दो रूप है। आप तेज से प्रकाशित है। आप सबके स्वामी हैं। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आप प्रणय मंत्र को बताने वाले था। आप ही प्रणय लिंग वाले सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह आदि आपके कार्य। आपके 5 मुख है। आप ही परमेश्वर, आप सबकी आत्मा है। ब्रह्मा, आपके गुण और शक्ति अनंत है। हम आपके नमस्कार करते हैं। मूर्तियाँ विशेष स्तुति करते हैं। गुरु महेश्वर प्रसन्न कर ब्रह्मा और विष्णु को उन्हें प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्द्रा नक्षत्र में चतुर्दशी को यदि इस प्रणव मंत्र का जाप किया जाए तो यह अक्षय फल देने वाला सूर्य की संक्रांति में महादत्त नक्षत्र में एक बार किया प्रणव जप करोड़ों गुणों जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का शुरू का भाग पूजा, होम, तर्पण के लिए सदा आर्द्रा को सम्मान ही है। मेरे लिंग का दर्शन प्रातः काल अर्थात मध्य काल से पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि उत्तम है। पूजा करने के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा, इसलिए मनुष्य शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। लिंग का ओम मंत्र से, मूर्ति पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके या दूसरों को स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यों से पूजा करके मेरा पद सुलभ होता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव अर्थ ज्ञान हो गई।